बेटा ना 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 ना, यूपीआई से पैसे क्यों भेज रहे हो? अरे यूपीआई पे चार्ज लगाया गवर्नमेंट ने, पता नहीं का? अखबार में पढ़ा है कल मैंने, कसम से कह रहा हूँ चार्ज लगेगा भाई, देख ले, बाद में पछताइए तू। ऐसा आप बहुत कुछ सुन रहे होंगे अभी, तो चलिए इसके पीछे की सच्चाई और कहानी को समझते हैं। माय नेम इज़ विश्वजीत, तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई, ये एक इनिशिएटिव है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गाइडलाइन के अंडर 2016 में यूपीआई को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। यूपीआई एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन था, क्योंकि इससे पहले किसी को पैसे भेजने के लिए उस पर्सन को एज बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता था, यानी अकाउंट नंबर, आईएफएससी डिटेल्स फिल करने के बाद ही हम उसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते थे। ये बहुत ही लंबा और हेक्टिक प्रोसेस था, तो बहुत कम लोग इसको इस्तेमाल करते थे और बहुत सारे लोग इसको अवॉइड ही करते थे। यूपीआई मोबाइल नंबर के आधार पर काम करता है, इसलिए बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। यूपीआई एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, जिसमें हम एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यूपीआई में अकाउंट नंबर, आईएफएससी डिटेल्स फिल करने की ज़रूरत नहीं होती। हम डायरेक्टली मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड पे पेमेंट कर सकते हैं। सितंबर 2016 में यूपीआई के जस्ट लॉन्च के बाद जियो लॉन्च हुआ। उसने मार्केट में तबाही मचा दी थी। जियो ने इंडिया में 4G में क्रांति लाई। लोगों को फ्री डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही थी। इस वजह से स्मार्टफोन्स की सेल बढ़ने लगी। लोग ऑनलाइन देखना, ऑनलाइन खरीदना, ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करने लगे। इस चक्कर में यूपीआई को इतना बूस्ट मिला, इतना सक्सेस मिला कि मई 2021 तक सिर्फ इंडिया में यूपीआई के 100 मिलियन एक्टिव मंथली यूजर्स हो गए। 2021 छोड़िए, 2020 में ही यूपीआई की वजह से इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट मार्केट बना, विद 25.50 बिलियन एनुअल ट्रांजेक्शन्स। इस बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए फ़ोनपे, जो कि इंडिया का नंबर 1 यूपीआई ऐप है, उसने 7 फरवरी 2023 से यूएई, सिंगापुर, मॉरिशियस, नेपाल, भूटान जैसी कंट्रीज में अपनी सर्विस प्रोवाइड अनाउंस कर दिया। अब यूजर्स इंटरनेशनल करेंसी में डायरेक्ट पे कर पाएंगे इंडियन बैंक अकाउंट से। यूपीआई आज की तारीख में इंडिया जैसे 15 देशों में लाइक यूएई, सिंगापुर, मलेशिया, यूके, फ्रांस जैसे देशों में अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। और रशिया ने भी हाल फिलहाल यूपीआई में इंटरेस्ट शो किया है। तो रिसेंटली 1 अप्रैल 2023 से नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने एक अनाउंसमेंट की थी कि पीपीआई ट्रांजैक्शन में, यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ट्रांजैक्शन में 2000 के ऊपर के ट्रांजैक्शन पे अप टू 1.1% तक की फ़ी लगेगी। और इस फ़ी के अलग अलग स्लैब्स है। ये शुरू होते हैं 0.5% से लेके 1.1% तक। इसको सरल भाषा में समझते। फॉर एग्जाम्पल, आपने फ़ोन पे, जी पे या पेटीएम या किसी और यूपीआई ऐप के ज़रिए अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए, यानी आपने बैंक टू बैंक पैसे ट्रांसफ़र किए, तो इस ट्रांजैक्शन टाइप पे कोई चार्ज या कोई फ़ी नहीं अप्लाई होगी। पहले की तरह ये पूरा ट्रांजैक्शन टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि चार्ज लगेगा इस ट्रांजैक्शन पे। जब भी हम फ़ोन पे वॉलेट, पेटीएम वॉलेट, अमेज़ॉन पे बैलेंस या किसी कार्ड से 2000 रुपीज़ के ऊपर पेमेंट करेंगे दुकानदार को, तो इस ट्रांजैक्शन टाइप पे चार्ज लगेगा और ये चार्ज दुकानदार को पे करना पड़ेगा। जनरली बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बैंक अकाउंट से वॉलेट में, लाइक पेटीएम वॉलेट या फ़ोनपे वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि वॉलेट से दुकानदार को पेमेंट करने के लिए यूपीआई पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूपीआई पिन की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब आप अपने बैंक अकाउंट से किसी और को पैसे भेजोगे। लेकिन 99% लोग इंडिया में बैंक टू बैंक ही पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो उनको कोई चार्ज लगेगा ही नहीं और ना उनको कोई नए रूल से फ़र्क पड़ेगा। तो टेंशन लेने वाली बात कोई है नहीं, क्योंकि 1% ही लोग हैं जो वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको बहुत कुछ पता चला होगा यूपीआई और उसके चार्जेस के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून। बाय बाय।